युवा बेटियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता भी इस आसन में बढ़ती है। वज्रासन का अभ्यास होगा। घुटना दर्द के रोगी, किसी को टखने में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, बवासीर से पीड़ित हो, वह वज्रासन का अभ्यास न करें। फिर दंडासन की स्थिति ले लें। दाएं पैर को मोड़ें, टखने के पास से पकड़ें और पीछे की तरफ ले जाते हुए दाएं निकल को दाएं कंधे पर। बाएं पैर को मोड़ें, टखने से पकड़ें और इस प्रकार पीछे लेकर के जाएं कि नितंब बाएं कंधे पर आ जाए। दोनों घुटने मिला लीजिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। पाचन सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सहज बनता है, पिंडलियों और जंघाओं की मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं इस आसन के करने से। यह आसन भोजन से पूर्व और भोजन के बाद दोनों ही परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसका अभ्यास किया जाना चाहिए सामान्यतः जिनको घुटनों का दर्द ना हो। यहीं से हम ऊर्ध्व अर्ध उत्तासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उत्तासन में शरीर की आकृति ऊंट के कुबड़ के समान बनती है। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधों जितना फासला बनाएंगे, पैरों में भी उतना ही फासला बना लें। दोनों हाथ नितंबों पर इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख नीचे की ओर हो। जिनको चक्कर आता है वह इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनको हर्निया और अल्सर की शिकायत है उनके लिए भी यह आसन निषेध है। श्वास भरते हुए गर्दन को थोड़ा पीछे झुकाएं और यथासंभव पीछे झुकें और रुकें। शक्ति से अधिक नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन में बैठ करके विश्राम करें। कब्ज टूटता है, गर्दन, डोर्सल और लंबर के दोष ठीक होते हैं। आप देखिए इसमें फेफड़ों के अंदर एक एक्सपेंडिंग पोजीशन में चले जाते हैं जिससे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन इंटेक कैपेसिटी बढ़ती है और हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनकी मसाज होती है। शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन में शरीर की आकृति खरगोश की भांति बनती है, लेकिन जिनको पीठ में तीव्र दर्द है, आर्थराइटिस के रोगी हैं या घुटना दर्द के रोगी हैं, कृपया वो इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हथेलियों को जांघों के मध्य इस प्रकार पृथ्वी पर रख दें कि उंगलियों का रुख आगे की ओर हो। अब श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हथेलियों को आगे की ओर खिसकाएं और धीरे धीरे अंत में ठुड्डी को धरती पर लगा दें। रुके। यहां तनाव कम होता है, प्रजनन अंग स्वस्थ बनते हैं, पीठ दर्द भी ठीक होता है। जो कब्ज के रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। डिसेंडिंग और असेंडिंग कोलन दोनों ही प्रभाव में आते हैं इस आसन के करने से। बहुत धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन में बैठ करके आंखें बंद करके विश्राम करें। श्वासों को सामान्य कर लें। थकान के साथ आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उत्तान मंडूक आसन में मंडूक मेंढक को कहा गया है। इसमें मेंढक जैसी स्थिति में ऊर्ध्वमुखी बनता है शरीर, अतः इसे उत्तान मंडूक आसन कहते हैं। घुटना दर्द के रोगी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हथेलियों को घुटनों के मध्य रख दें। धीरे धीरे हथेलियों दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख दें। अब दाईं भुजा को ऊपर लेके जाएं, फिर बाएं को लेकर के जाएं। दोनों को कानों के साथ हटा दें। दाईं भुजा को मोड़ते हुए बाएं कंधे के पीछे हथेली रख दें। बाएं भुजा को मोड़ते हुए हथेली को रखें। थोड़ा सा कंधों के पीछे पास से शरीर को पीछे की ओर खींचें ताकि हृदय, फेफड़े, रीढ़, गर्दन, कंधे, वहां की मांसपेशियां पूरी तरह प्रभावित हुई और जो बोला वही आपके वापिस स्वस्थ बनते हैं। बहुत धीरे धीरे दोनों बाजुओं को ऊपर लेकर के आए और आगे से अपने घुटनों पर लाकर के विश्राम करें। सम स्थिति में उसी प्रकार पहले दाएं कान फिर बाएं कान सीधा कर लें और थोड़ा स्लांटिंग कर लें। देखिए बीच बीच में ठंडी हवा भी आ रही है, आपको झोंके आ रहे हैं ठंडी हवा के।
और जब हम ऐसे धूप के अंदर आसन करते हैं तो विटामिन डी शरीर को अधिक मिलता है, जिससे कि हमारी हड्डियां और हड्डियों के जोड़ मजबूत बनते हैं। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन में रीढ़ को ऐसे घुमाया जाता है कि एक वक्र की आकृति बनती है, डायगोनल मूवमेंट होती है उसकी, इसलिए इसे वक्रासन कहा जाता है। एड़ी बंधे मिलाएं, जैसे दंड आसन की स्थिति ले लें, दाएं पैर को मोड़ें, तलवे को बाएं घुटने के पास रख लें, बाएं भुजा को ऊपर से निकालें और दाएं घुटने के ऊपर से लेते हुए पंजे के बराबर में रख दें, या पंजे को पकड़ें या टखने के पास से, पिंडली के पास से, जैसी स्थिति बनती है बनाएं। अब बाई हथेली को पीछे की ओर घुमाते हुए मुंह का रुख पीछे कर दें, धड़ और गर्दन को जितना घुमा सकते हैं श्वास बाहर निकालते हुए पीछे घुमा दें। वक्रासन। रुके, दबाव पड़ने दें जांघ से पेट वाले भाग को, बहुत धीरे धीरे वापिस आए। आसन को विपरीत दिशा से दोहराया जाएगा। बाएं पैर को मोड़ें, दाएं भुजा को ऊपर से निकालते हुए बाएं पैर के पंजे के पास हथेली रख दें, दाएं हाथ की हथेली को पीछे मोड़ दें, उंगलियों का रुख पीछे, धड़ और गर्दन को पीछे की ओर श्वास बाहर निकालते हुए ऐसे घुमाएं कि जांघ वाला हिस्सा पेट की मांसपेशियों को पूरा दबाए। यह आसन जिनको लीवर के दोष रहते हैं या जो डायबिटिक पेशेंट है, मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए रामबाण का काम करता है। बहुत धीरे धीरे वापिस कब्ज टूटता है तो रीढ़ लचीली बनती है। सम स्थिति में विश्राम करें। पश्चात हम पेट के बल के आसन करेंगे। पेट के बल लेट जाएं और मकर आसन का पोज बनाएं। दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए बाएं हाथ के हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रख दें, दायां गाल दाएं हथेली पर जाएगा, दायां कान हथेली पर रख दें, शरीर को शिथिल कर दें। आराम करने वाला आसन है, आपकी थकान दूर होगी। जो महिलाएं गर्भकाल में हैं उनको यह आसन नहीं करना चाहिए, इसका जरूर विशेष ध्यान रखें। मगर के समान शरीर की आकृति बनती है जिसे मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। इस शरीर में इस आसन में तनाव कम होता है, मन शांत होता है, शरीर शिथिल बनता है, मानसिक रोग भी ठीक होते हैं। हर आसन के बाद पेट के बल के आसन में इस आसन को हम दोहरा सकते हैं। भुजंग आसन का अभ्यास होगा यहीं से। बहुत सुंदर आसन, लेकिन जिनके पेट में अल्सर या हर्निया की शिकायत है, हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है, उनको ये आसन नहीं करना। और पेट के बल लेके में तो गर्भकाल में महिलाओं के लिए यह आसन निषेध रहेगा। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजुओं को ससरे ऊपर की ओर खींचे अच्छी तरह से, माथा धरती पर, दोनों हथेलियों को कंधों के अगल बगल रख लें। कोहनियां थोड़ी उठी रहेंगी, ना 90 डिग्री पर होगी ना जमीन पर, ध्यान रखें। श्वास भरते हुए नाभि क्षेत्र तक घर वाले भाग को उठा दें। गर्दन भी ज्यादा से ज्यादा पीछे मुड़कर रखनी है। बहुत सुंदर आसन है भुजंग आसन। सांप के फन की भांति शरीर की आकृति बनती है, इसलिए इसे का नाम भुजंग आसन रखा गया है। पेट का मोटापा कम होता है इस आसन में। बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए वापस आए मकर आसन की स्थिति में। अब बायां गाल से आपको अपनी हथेली पर रखना है, पहले दायां रखा था। इसमें कमर दर्द, गर्दन दर्द ठीक होता है। माताओं में मासिक धर्म की अनियमितताएं भी ठीक होती हैं। शलभासन का अभ्यास होगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को शरीर के साथ सुविधा के अनुसार या तो शरीर के अगल बगल कर दें या जान के नीचे भी हम पंजों को दाने पीछे की ओर मिला करके और श्वास भरते हुए दोनों टांगों को बिना मोड़े जितना उठा सकते हैं छुट्टी भर्ती कर देगी। अक्सर हर्निया के रोगी, हृदय रोगी, गर्भवती महिलाएं ना करें। बहुत धीरे धीरे वापस करवट लेकर के पीठ के बना दें।
विश्राम करें। बच्चों की आवाज ना